पूरा विश्वास करना चाहिए। यीशु जो बोला उस बातों को हम पूरा विश्वास करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितने भी चेंज भी हो जाए, लेकिन यीशु के ऊपर हम पूरा विश्वास करना चाहिए। जो बोला है वो पूरा करेगा। लेकिन बाइबल में देखने से बड़े बड़े लोग हैं, मिट्टी काया उसका मीनिंग, बड़े बड़े लोग भी यीशु की बातों को पूरा विश्वास नहीं किया। मैं सिंपल उदाहरण में बताता हूँ। यीशु अपने चेलों को क्या बोला, बहुत बड़ा अद्भुत काम किया। अद्भुत काम करके क्या बोला था, अब वो हम सभी दूसरा किनारे में, समुद्र के दूसरा किनारे में जाएंगे, वहां पर भी जाएंगे, ऐसे बोला। एक बार चले नाव पर जाने के समय में क्या हुआ, आंधी तूफान आ गया, लहरें नाव के ऊपर टकराने लगे। यीशु उनके साथ ही नाव पर पीछे साइड में लेटा था, सो रहा था। उस टाइम में चेले उसके साथ बैठे। उस टाइम में लहरों की वजह से, आंधी तूफान को देखकर, लहरों को देखकर चेले डर गए थे। स्टार्टिंग में नहीं डरा, लहर ज्यादा उछलने के समय में क्या हो गया, नाव में टकराने लगा, पानी भी अंदर आ गया। पानी आते 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 क्या हो गया, नाव में पानी ज्यादा आ गया, और थोड़े आ गया तो नाव पूरा पानी के अंदर डूब जाएगा। इसलिए चेले डर गया। चेले डर के मारे क्या किया, पीछे जाकर यीशु को उठाया। आपको हमारे बारे में चिंता नहीं है, आपको हमारे सेवा के बारे में चिंता नहीं है, परमेश्वर के भवन के बारे में चिंता नहीं है, हमारे परिवार के बारे में चिंता नहीं है, हमारे बच्चों के बारे में चिंता नहीं है, आप आराम से सो रहे हो। तुरंत यीशु उठा, आंधी तूफान को डांटा, शांत हो गया। यीशु क्या सवाल पूछा उनको, क्यों अविश्वास, संदेह किया, क्यों संदेह किया करके अपने चेलों को पूछा। देखो यीशु क्या बोला था, उधर से यात्रा शुरू करने के पहले क्या बोला था, और वो हम सभी उस पार जाएंगे। यीशु बोल दिया ना, डेस्टिनेशन बोल दिया, अभी हम कहां जा रहे हैं, उस पार जा रहे हैं। उसके बीच में चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको क्यों शक आया। बोला मैं नहीं है, बोला यीशु। यीशु कौन है, सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने वाला, सृष्टिकर्ता। उसने बोल दिया उस पार जाए, बोल के गाड़ी स्टार्ट किया। बीच में गाड़ी शक हो गया, क्यों, आंधी तूफान लहर की वजह से। चाहे जो मर्जी हो जाए, वो साथ में है, वो उसने बोला उस पार जाए, वो क्रॉस करके उस पार हम जाना कंपलसरी। चाहे बीच में जो मर्जी जैसे लहर और भी ऊपर आ जाए, नहीं तो समुद्र के पानी सूख जाए, नहीं तो बोट पीस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु बोल दिया उस पार जाना, बस। इसलिए यीशु डेस्टिनेशन बोल दिया, कहाँ हम पहुंचना बोल दिया। लेकिन यीशु का बोला हुआ बातों को अब उसके चेले ने विश्वास किया। यीशु हमें नया नया बातों को करने के लिए नहीं बोलता, जो बोला है उस बातों को विश्वास करो, ठीक है, क्योंकि ये परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का वचन है। हर एक वचन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा दिया गया। इसलिए बाइबल में जो भी वचन है, इस बातों को पढ़ के हम प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो भी बोला उसको पूरा करने वाला, ठीक है। आज मैं क्या बोलना चाहता था, व्हाट टू डू व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू। सिस्टर हिंदी में टॉपिक बोल दो, व्हाट टू डू व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू डू। क्या करना करके नहीं जानते तब क्या करना। क्या फिर से बोलो। जब हम क्या करना करके नहीं जानते तब क्या हम क्या करना। हाँ देखिए, हम देखिए हमारे लाइफ में कई समय में ऐसा हो जाता, हम क्या करना करके जब कभी ऐसा हो जाता, उस टाइम में हम क्या करना, ये इम्पोर्टेंट। चलने ने इस विषय में आउट हो गया था। चलने उस टाइम में क्या करना था, लहर आने के बाद भी, पानी आने के बाद भी क्या बोलना था, यीशु तो उस बार जाना बोल दिया, वो लेकर जाएगा बस।
ठीक है, चुपचाप रहना था, नहीं तो विश्वास के साथ बोलना था। आंधी तूफान को यीशु आज्ञा देने के पहले एक आज्ञा देना था। लेकिन उस टाइम में चिल्ड्रन को क्या करना पता नहीं। अभी कंडीशन सीरियस होने के पहले हम कुछ करेंगे, क्या करना पता नहीं, इसलिए गलत रीति से यीशु को उठाया, यीशु को डिस्टर्ब किया। लेकिन इसलिए आज क्या करना पता नहीं चलता। उस समय में हम और मैं और आप क्या करना, ऐसा टाइम में क्या करना। फैमिली में कई डिसीजन लेने के समय में पता नहीं चलता क्या करना, पता नहीं। एक फैमिली, ठीक है, एक फैमिली अपने बेटे का रिश्ता करना, अपने बेटा का रिश्ता करना। ब्रदर जी हम कहीं जा रहे हैं, ब्रदर जी फोन आया, ब्रदर जी हम कहीं जा रहे हैं, दुआ करो, जो जाने वाला बात ठीक होना चाहिए। क्या बात है, हम कहीं जा रहे हैं, क्या बात हमें नहीं बताएंगे, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं, वो बात ठीक होने के लिए, सब कुछ अच्छा होने के लिए दुआ करो। चलो ठीक है, मैं भी क्या करना जा रहा है, क्या करने के लिए जा रहे प्रभु मुझे नहीं पता, लेकिन जो करने के लिए जा रहा है उसको अच्छा होने के लिए दुआ। उधर क्या हुआ पता नहीं, बाद में फोन आया, सभी लड़की उड़की देखा, सभी बात की तो हो गया। फोन करके ब्रदर जी मैं हाँ कर दूं, किसके लिए हाँ कर दूं भाई, फोन करके डायरेक्ट पूछ रहे मैं हाँ कर दूं, मैं किस बात के लिए मैं हाँ कर दूं बोल रहे, पूछ रहे हैं। फिर मैं वो बोला नहीं लड़की देखने के लिए आए, देखा इसलिए मैं हाँ कर दूं, बोलो। उसका मतलब अभी मैं बोलने वाला शब्द में वो हाँ करेगा, नहीं तो हाँ नहीं करेगा। ये झूठा ना, ये ड्रामा ना, सब कुछ आप कहाँ गए बताया नहीं, जाके बात किया, जाके देखा, जाके ओके काके भी आया होगा। लास्ट टाइम में अब मैं हाँ कर दूं, लास्ट में बोलेंगे सेवदार ने हाँ बोला था, मैं भी हाँ बोल के आया, समझ गया। मैं बोला हाँ कर दो, आपको अच्छा तो हाँ कर दो, ठीक है, आपको अच्छा दो, आपको पसंद दो, हाँ कर दो, इसमें मुझे पूछने वाला काम जरूरत नहीं है। मैं बोला फिर हाँ करके आया। इसका मतलब क्या है, सारे बातों को हाइड करके लास्ट में हाँ करने के लिए यीशु चाहिए, हाँ करने के लिए कलीसिया चाहिए, हाँ करने के लिए सेवदार चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, यीशु जो बोला उस बातों को हम विश्वास करना चाहिए। पढ़िए दूसरा इतिहास 20 अध्याय 12 वचन पढ़िए। जब हम क्या करना करके नहीं जानते उस टाइम में हम क्या करना चाहिए। दूसरा इतिहास दूसरा 20 अध्याय का 12 वचन। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा, क्या उनका न्याय नहीं करेगा। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, बड़ी भीड़ हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हमारा नहीं चलता और हमें कुछ नहीं सूझता, हमें कुछ नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं, हमारे आंखें तेरी ओर लगी हैं। हम क्या करना करके पता नहीं, तो उस टाइम में चुपचाप क्या करना, बाकी सारी बातों को बंद करके हमारे आंखों को परमेश्वर को हम उठाना चाहिए। यही हम करने वाला काम, ठीक है। हम क्या करना करके हम आंख उठाकर सिर्फ परमेश्वर को हम देखना चाहिए। परमेश्वर क्या बोलेगा, परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर का उत्तर क्या है, ऐसा करके परमेश्वर के लिए हम उसका हमारा सिर उठाना चाहिए। परमेश्वर को हमारा सिर उठाकर हमारा आंखें परमेश्वर के लिए इंतजार करना चाहिए। ये फर्स्ट, परमेश्वर के लिए हम इंतजार करना चाहिए। मैं इस इंसिडेंट को मैं इसका अंदर से नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे आपको सुनने के लिए मैं बोलता हूँ, परमेश्वर का वचन नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करना चाहिए,
इधर एक यहूदा राजा, पहले भी मैं बोला था एक बार, लेकिन आज डिफरेंट एंगल में बताता हूँ। एक यहूदा राजा जोसफात, वो बहुत अच्छा राजा, परमेश्वर को प्यार करने वाला, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक ठाक है वो ये करता था, परमेश्वर के लोगों को प्यार करता था, परमेश्वर को भी आदर करता था, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके जीवन में भी ऐसा एक समय आया, ऐसा वक्त आया, क्या करना पता नहीं चला। अचानक शत्रु सभी मिलकर इसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गया। सिर्फ ये नहीं है कि पूरा देश नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो डर गया, इसलिए बहुत लोग हम डर जाते हैं। ऐसा समय में क्या करना चाहिए? बाकी सारी बातों को बंद करके परमेश्वर को देखना चाहिए। जोसफात इसने क्या किया था? लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोगों को उपवास करके बोला, फास्टिंग बताया, सारे लोगों को असेंबल किया। फर्स्ट इसने ये काम किया, परमेश्वर को हम ढूंढना चाहिए। हम क्या करना करके पता नहीं, हमारा देश के लिए क्लेश है, हमारा लोगों के लिए खतरा है, हमारा शत्रु छड़कर आ गया है। इस टाइम में हम उनको सामना करने के लिए बल नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए चुपचाप हम क्या करें? उपवास रखे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर क्या बोलेगा वो करेंगे। फर्स्ट हमने क्या करना चाहिए ऐसे टाइम में? आपके फैमिली में कुछ बात है तो तुरंत क्या करना? असेंबल हो जाओ, 4 लोग का फैमिली 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, 3 लोग का फैमिली 3 लोग इकट्ठे हो जाओ। क्या करना चाहिए? प्रेयर, प्रार्थना करना, काम बताना, परमेश्वर को हम ढूंढना चाहिए। इसलिए वो राजा क्या किया? लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है, परमेश्वर को ढूंढने के लिए। सब लोग परमेश्वर को देखने के लिए फोकस किया। फर्स्ट हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को हम ढूंढना चाहिए। बाकी इंसान नहीं है, बड़े लोग नहीं है, वाकफ नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, उस टाइम में कोई भी हमारा काम के लिए नहीं आएंगे। उस टाइम में हमारे लिए अच्छी बातों को करने वाला सिर्फ परमेश्वर। ऐसा टाइम में सिर्फ हम असेंबल होकर परमेश्वर को हम ढूंढना चाहिए। परमेश्वर को हम ढूंढेंगे तो जरूर हमें नहीं छोड़ेगा, जरूर हमें अगुवाई करेगा। इसलिए वो राजा क्या किया? असेंबल हो गया। सेकंड, असेंबल होकर क्या करना? असेंबल किसके लिए हो गया? दुआ करके परमेश्वर को ढूंढने के लिए। दुआ का मतलब क्या? परमेश्वर से बात करना। इस परमेश्वर से बात करने के लिए आज मैं छोटा छोटा स्टेप में बताता हूँ। हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए, ठीक है? प्रार्थना में आंख बंद करके मुझे वो दे दो, ये दे दो, ये पैसा दे दो, वो पैसा दे दो, ये नहीं। प्रार्थना में कई स्टेप्स है, उसको हम करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। उस वचन में पढ़िए, पीछे पढ़िए, परमेश्वर 20 का 3-4 में देख। नहीं, 12 के बाद देखो। 3 में लिखा है कि यहोवा की खोज में लग गया। हाँ। तब योशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरा यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। नहीं, बाद में प्रेयर क्या किया? स्टार्टिंग में नहीं, उसके नीचे अंत यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरना यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। ये परमेश्वर को क्या पुकारा? ये कहने लगे, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है? हाँ, ठीक है। ये प्रार्थना का स्टार्टिंग, ये परमेश्वर के बारे में बोलता। क्या परमेश्वर स्वर्ग में वास नहीं करता?
सबको न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, सामर्थ्य तेरा नहीं है, महिमा तेरा नहीं है। उसका मतलब क्या? सारे महिमा परमेश्वर को दिया। प्रार्थना में फर्स्ट स्टेप यही हम करना चाहिए। प्रार्थना में सबसे पहले यही हम करना चाहिए। सारे महिमा परमेश्वर को देना चाहिए, सारे आदर परमेश्वर को देना चाहिए, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा करना चाहिए। फर्स्ट प्रेयर में हम करना चाहिए। हमारा प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करने के लिए उसका नाम को हम ऊंचा करना चाहिए, ये बात है। ठीक है, यीशु मेरा आश्रय है, यीशु हमारा सहायक है, यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु मेरा मार्ग है, यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ है। या परमेश्वर को ऊंचा करना, यही प्रेयर में फर्स्ट हम करने वाला काम। इसलिए परमेश्वर को नाम को ऊंचा करते रहना। नेक्स्ट जो बात क्या किया, आपने इस देश को तेरा दोस्त अब्राहम को दिया था, अब्राहम को संतान को दिया था। उसका मतलब क्या है? हम रहने वाले देश को तूने अब्राहम को संतान को दिया था। परमेश्वर जीवन में जो भलाई करता उसको हम बोलते, उसको ऊंचा करना चाहिए। फर्स्ट परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना चाहिए। नेक्स्ट परमेश्वर हमारे जीवन में क्या दिया उसको करना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मैं प्रार्थना में बैठकर प्रभु मैं बीमार हूँ, प्रभु मैं बीमार हूँ, ये बोलने से परमेश्वर कुछ नहीं है। मैं क्या बोलना चाहता? परमेश्वर तू ही मेरा चंगा करने वाला है। होगा परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है, ठीक है, परमेश्वर तूने मुझे अलग किया है। परमेश्वर को ऊंचा करना चाहिए। बात में परमेश्वर का भलाई क्या है? मैं बीमार कर दिया मुझे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर मैं बीमार होने से भी मुझे जिंदा रखा है, थैंक यू लॉर्ड। बीमार होने के समय भी जिंदा रखा है, इसलिए धन्यवाद। ठीक है, अभी बात करने के लिए मदद किया, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, चलने के लिए हिम्मत दिया, थैंक यू लॉर्ड। बीमारी है, बीमारी है, लेकिन परमेश्वर क्या किया? बीमारी के बीच में चलने के लिए मदद किया, बोलने के लिए मदद किया, मरने के लिए नहीं छोड़ा, जिंदा रखा। इसलिए प्रार्थना में फर्स्ट स्टेप यीशु के नाम को हम ऊंचा करना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में परमेश्वर क्या भलाई किया उसको बोलकर उसको तारीफ करना चाहिए। ये भी प्रार्थना में फर्स्ट दो स्टेप यही है। बाद में अभी कंप्लेंट लगाओ, अभी कंप्लेंट क्या क्या बोलो, गलत नहीं है। क्या ब्रदर कंप्लेंट करने के लिए बोल रहे? हाँ, इधर उधर कंप्लेंट करते हैं ना हम, इंसान के पास कंप्लेंट करते हैं ना, इनके बारे में उधर, उधर के बारे में इधर कंप्लेंट करते, वो गलत है। प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास कंप्लेंट करना, प्रभु देखो ये कंप्लेंट कर रहा है, प्रभु हमारा लोग इस्राएल लोग मिस्र देश से बाहर आने के समय में मोआब देश में आपने जाने नहीं दिया, अमोन देश को दे एक मरला भी हमें लेने के लिए नहीं दिया, उनको चीजों को भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, सब कुछ हम पैसा देकर खरीदा, उनको टच करने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने देखो हमें नाश करने के लिए आया, हमने उनके लिए भलाई किया, वो हमें बुराई करने के लिए छड़कर आ गया। ये सारे कंप्लेंट्स जो परमेश्वर के आगे कर रहा था, कंप्लेंट्स कर रहा था, देखो परमेश्वर हमने भलाई किया, वो बुराई किया, लेकिन हमने क्या कर रहे हैं? उल्टा, वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। इंसान के पास कितने लोगों को कवर कर सकते, कर देते सबको। साधन को बोलूंगा, साधन को मैं बोलूंगा तो साधन मेरा फेवर हो जाएगा। नेक्स्ट राजन को बोलूंगा, ये मेरा फेवर। अभिषेक को बोलूंगा, ये फेवर। सबको बोल कर कंप्लेंट करके सबको मेरे फेवर कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर साथ नहीं देगा। इस वचन में क्या लिखा है? फर्स्ट परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना चाहिए। नेक्स्ट परमेश्वर हमारा जीवन में अभी इस कंडीशन में आपको क्या किया? जिंदा रखा ना, थैंक यू। खाना दिया ना, थैंक यू। कपड़ा दिया, थैंक यू। जो भलाई आपके लिए है परमेश्वर रखा, थैंक यू बोलते जाना। नेक्स्ट आपको कोई कंप्लेंट्स है, उस बातों को हम परमेश्वर के पास बोलना चाहिए। परमेश्वर मेरा लाइफ में ऐसा हो रहा है, परमेश्वर मेरे देश में ऐसा हो रहा है,
मेरे शत्रु चढ़कर आ गया है, अभी मैं क्या करना पता नहीं। उनके लिए हम बुराई नहीं किया, लेकिन भलाई करने के बाद भी बुराई करते जा रहे हैं। मैं क्या करूं। कंप्लेंट करके ऐसे छोड़ दिया तो परमेश्वर खुश नहीं है। कंप्लेंट करने के बाद परमेश्वर को क्या बोलना जरूर, परमेश्वर अभी क्या करना मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए सहायता कर, इसलिए मेरी आंखें तेरे ऊपर, इसलिए मैं कंडीशन बता दिया, लेकिन आगे मैं क्या करना मुझे सहायता कर। मैं तेरी सहायता का जरूरत है, तेरे मदद के लिए मदद मेरे लिए जरूरत है। मैं बाकी इंसान का मदद के लिए मैं नहीं गया, परमेश्वर मुझे सहायता कर। मैं हेल्प मांग रहा था, यही प्रार्थना का 4 स्टेप है। 4 स्टेप उधर बताया गया। परमेश्वर को ऊंचा किया, अपने जीवन का भलाई को थैंक्स बोला, बाद में कंप्लेंट्स करके उस समय में उस कंडीशन में मैं क्या करना मुझे मदद कर, ऐसा किया। मदद मांगने के बाद परमेश्वर क्या बोला, तू कंप्लेंट बहुत करता, ऐसा नहीं बोला, मदद मांगा ना, तुरंत परमेश्वर दया किया, एक भविष्यद्वक्ता को भेजा, आप टेंशन छोड़ दो, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये परमेश्वर का। ठीक है, शिफ्टिंग हो रहा है। आपका प्रॉब्लम्स कब परमेश्वर का प्रॉब्लम बन जाता, आप परमेश्वर के ऊपर सारे बोझ को डाल दिया, परमेश्वर के सहायता के लिए खड़ा है, परमेश्वर के ऊपर आपका आंखें लगी रहा। इस समय में परमेश्वर क्या बोलेगा, अभी आप टेंशन मत छोड़ो, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा। अभी मैं सीन में आऊंगा, ये मैं करने वाला युद्ध है, आपके लिए जरूर मैं जय दूंगा। क्या बोला था नेक्स्ट, परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता को भेजा, भेजकर प्रॉमिस दिया, वायदा दे दिया। क्या वायदा, मैं इस युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। ठीक है, ऐसा करके प्रॉमिस दिया। परमेश्वर आपके लिए भी प्रॉमिस देता है। क्या प्रॉमिस, फर्स्ट परमेश्वर प्रोविजन देने के पहले प्रॉमिस देता, उसको क्या बोलना, प्रोविजन देने के पहले गॉड गिव्स प्रॉमिस बिफोर ही गिव्स प्रोविजन। आपको कुछ चीजों को पाने के पहले आपको वर्ड्स में प्रॉमिस परमेश्वर बोलता, वो मीनिंग भविष्यद्वक्ता को भेजकर परमेश्वर प्रॉमिस किया, मैं आपको, आप टेंशन नहीं लो, आप सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, भविष्यद्वक्ता के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर के शब्द के ऊपर विश्वास करो, परमेश्वर आपको जय देगा, वो शत्रु आपके ऊपर नहीं जीतेंगे, शत्रु नाश हो जाएंगे, शत्रु खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस, सिर्फ वर्ड्स, ये प्रॉमिस परमेश्वर के मुंह से आ गया, वर्ड प्रॉमिस दे दिया, आप युद्ध में नहीं डरना। आपको भी परमेश्वर प्रॉमिस दिया, बीमार है तो मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हुआ हूँ। परमेश्वर के उसके कोड़े कानों से हम लोग चंगे हो गया। ठीक है, मैं आपको पूंछ नहीं सीढ़ी बनाऊंगा, आपके हाथों के कामों को मैं आशीष करूंगा, ऐसा परमेश्वर दिया, ये प्रॉमिस। लेकिन प्रोविजन देने के पहले परमेश्वर प्रॉमिस देता, प्रॉमिस के ऊपर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए, यीशु बोला हुआ बातों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। योशुआ विश्वास किया, क्या किया, कैसे परमेश्वर क्या बोला, सबको तैयार कर दिया, युद्ध के लिए तैयार कर दिया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके परमेश्वर क्या गाइड करेगा करके वेट किया, प्रॉमिस दे दिया तू जीतेगा, लेकिन कैसे भी जीतेगा पता नहीं, इसलिए प्रॉमिस के ऊपर विश्वास किया। प्रॉमिस मिलने के बाद मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, मैं भविष्यद्वक्ता के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट परमेश्वर क्या बोलेगा उसके लिए ओबे करना चाहिए, उसको आज्ञाकारी करना चाहिए। हम पर क्या बोल दिया परमेश्वर, क्या बोला, कल आज नहीं, कल आप लोग मार्च हो जाओ आगे बढ़ो, युद्ध के लिए आगे बढ़ो। ये अभी सभी लोग डर रहे हैं, लेकिन जो बात बोला परमेश्वर युद्ध में युद्ध करेगा, ये परमेश्वर का युद्ध, परमेश्वर जरूर जय देगा,
परमेश्वर बोल दिया तो जरूर पूरा करेगा, इसलिए अपने प्राण को डरने की भी जरूरत नहीं। परमेश्वर बोला कल जाना बोल दिया तो कल जाएंगे, समझ गया? कल जाना बोल दिया तो कल जरूर जाना, मिराकल गॉड्स। लेकिन मार्चिंग हमारा, हम आगे स्टेप रखेंगे तो परमेश्वर काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। एक पास्टर रेनाल्ड बोंगी करके एक फेमस प्रीचर इवेंजलिस्ट, उसके पास आकर कई पास्टर्स पूछा, रेनाल्ड आपको परमेश्वर इतना सामर्थ्य दिया, हमें भी वो पावर चाहिए। वो रेनाल्ड पूछा था आप क्या करते हो? अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो सामर्थ चाहिए। वो पास्टर बोला अच्छा सामर्थ चाहिए, आप कुछ नहीं करते हो लेकिन सामर्थ चाहिए तो परमेश्वर कैसे देगा? जिंदगी भर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं करते हो तो आपको क्यों सामर्थ देना? आप कुछ करो, आप कुछ करो, परमेश्वर वहां पर आके आपको बल देगा, सामर्थ देगा करने के लिए। समझ गया मेरी बात? कुछ नहीं किया ऐसे परमेश्वर सामर्थ देना नहीं देगा, नहीं देगा, ठीक है? परमेश्वर अद्भुत काम करो, अद्भुत काम करो। बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा उसके लिए कुछ भी नहीं करूंगा तो परमेश्वर सामर्थ देगा, अद्भुत काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक है? कुछ करो। इसलिए परमेश्वर अपने चेलों को क्या बोला था? गो गो, ठीक है, जाओ, वहां पर बीमार हो तो बीमारों को चंगा करो। समझ गया? आप जाते नहीं तो फिर बीमारों को कैसे चंगा करना? नहीं, ठीक है? हाँ, एक बात है, अभी बार बार एक बंदा फोन कर रहा है। अभी एक पेशेंट तो प्रार्थना किया, वो फिर बचा नहीं, प्रीति मर गई। और एक पेशेंट खत्म हुआ, नेक्स्ट पेशेंट, उसको ब्रेस्ट कैंसर। मैं कल जाकर उसको मिला था। संडे एक व्यक्ति आया था, उसके वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, बहुत मुश्किल से, हिंदू परिवार है, बहुत मुश्किल से आके बैठा, बाद में दुआ किया, लेकिन वो बहन नहीं आया, उसका हस्बैंड आया, ठीक है? उसको बोला आपको वाइफ ठीक हो जाएगी, आप जाओ, हम आएंगे करके बोल के रखा। फिर शाम को उनके घर में गया, वो बहन को अब देखे तरस आता, रोना आता, ऐसे बेड में ऐसे लेटी, कब से बीमार है, 2 साल हो गया, 3 छोटे छोटे बच्चे, अनमोल जैसा बच्चे, इतना हाइट है, 3 बच्चे उसको, 3 बच्चे ऐसे ऐसे बैठा। मैं सोचा घर में ट्यूशन चल रहा होगा छोटे बच्चों को। मैं पूछा ये बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आया? वो बोलते वो हमारा बच्चे, वो ट्यूशन बच्चे के माने अपने घर में बैठा, 3 बच्चे ऐसे में देखा, और बाद में देखा 2 इयर्स वो बहन ऐसे लेटी है। वो बोलने के बाद पता चला करेक्ट दोपहर को, ठीक है, मुझे कुछ हुआ, उस समय से मुझे दर्द कम हो गया, ठीक है? हमें नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसका हस्बैंड बोला मैं आपके लिए दुआ किया, घर आके मैं पूछा अभी थोड़ा ठीक हुआ, दर्द कम हुआ, प्रार्थना किया, बाद में शैतान बाहर आया, उससे चल भी नहीं सकता, लेटी है, उठ के बैठ नहीं सकता, बहुत मुश्किल से बिठाया उसको। लेकिन जब शैतान आया ना, वो कहां से पावर आया पता नहीं, पूरा बेड को हिला रही है, वो सबको बुला लिए, ठीक है? बाद में वो शांत हुआ, बाद में थोड़ा अभी ठीक है, खाना खाया, रात पूरा अच्छा, फर्स्ट टाइम 2 साल में अभी अच्छा रेस्ट किया करके बोला, ठीक है? मतलब क्या है, पर हम जाएंगे तो परमेश्वर साथ आके काम करेगा, हम नहीं जाएंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। समझ गया? इसलिए ये लोग कम में, शत्रु ज्यादा, लेकिन परमेश्वर बोल दिया मैं आपको जय दूंगा, अभी जाओ बोल दिया, कल जाओ। कल जाने के समय में ये डर रहे थे, लेकिन परमेश्वर क्या किया? अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करना तो प्रार्थना करो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन में इंतजार करो, विश्वास के द्वारा आगे बढ़ो, ये इंपॉर्टेंट।
ठीक है, विश्वास के साथ एक स्टेप रखो, परमेश्वर आपको साथ देगा। इसलिए परमेश्वर का हजूरी में हम परमेश्वर का वचन सुनने के समय सुनने वाला बातों को विश्वास करना चाहिए। विश्वास के साथ हम स्टेप भी रखना चाहिए। हम मुंह नहीं करेंगे तो प्रभु हमारे लिए काम नहीं करेंगे। इसलिए मिराकल फर्स्ट नहीं है, मार्चिंग फर्स्ट है। हम मुंह करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहकर काम करेगा। आप मुंह करोगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। ये विश्वास की बात है। नेक्स्ट लास्ट में, ठीक है, मिराकल्स के बारे में बोले। नेक्स्ट लास्ट में क्या हुआ था, ये मार्च करके जा रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति के साथ भी फाइट नहीं किया। जाते जाते क्या हुआ, वैली में देखा, तराई में देखा, पूरा डेड बॉडीज, शत्रुओं का डेड बॉडीज। किसी को भी इसने तलवार से नहीं मारा, एक व्यक्ति को भी तलवार से नहीं मारा, लेकिन सारे डेड बॉडीज, सारे शत्रु का डेड बॉडीज एक वैली प्लेस में आया, वैली ऑफ बेरेका करके जगह में वो पहुंच गया। 4 दिन के बाद उस प्लेस को नाम रखा वैली ऑफ बेरेका। वहां पर इतनी लूट की मार, इतने हजारों लोग, शत्रु लोग इसका विरोध आया था नाश करने के लिए। उनके कितने सारे चीज, खाने का, वस्त्र का, सब कुछ, सारी लूट की माल लेकर इजराइल लोग वापस गए। इसका मीनिंग क्या, वो तराई डाउन एरिया वहां पर आपको जय परमेश्वर रखा है। वहां पर शत्रुओं के ऊपर जय आपके लिए रखा है। इसलिए बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर मेरे लिए काम नहीं करता, पहले से मेरा कंडीशन और भी वस्तु होते जा रहे, इतने डाउन हो गया, सब लोग रिजेक्ट कर रहे, कोई जगह नहीं है, कोई ज्ञान नहीं रखता, ऐसे जा रहा करके आप सोचोगे। लेकिन वहां पर परमेश्वर आपके लिए जय। इसलिए जोसेफ के जीवन में परमेश्वर ऐसा काम किया कि हमारा जीवन में भी ऐसा परमेश्वर काम करने वाला। जब हमें पता नहीं चलता हम क्या करें, उस टाइम में हम इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होना किसके लिए, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को मुंह देखने के लिए। हमारा आंखें अटेंशन कहाँ, परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए, ये करना चाहिए। प्रार्थना में मेन बात क्या है, परमेश्वर को ऊंचा करना चाहिए। परमेश्वर के भलाई को हम बोलकर थैंक्स बोलना चाहिए। बाद में हमारा कुछ कंप्लेंट्स है, आपको कंप्लेंट क्या है, साजन क्या बोलेगा, प्रभु मुझे कांसी हो रही है, मैं कितने दिन प्रार्थना किया, थोड़ा कम हो रहा है फिर से ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है फिर से ज्यादा हो रहा है, बोलेगा ठीक है। राजन को पूछो क्या, अभी बारिश हो गया, काम नहीं है, ये बातों को बोल सकते हैं। सबको पता बारिश हो रही है, बारिश होने के समय में ऐसा काम कोई नहीं करवाता, लेकिन ये कंप्लेंट्स को काम बोलना प्रेयर में, प्रभु मुझे भी अभी फैमिली बन गया, अभी नाम क्या रखा, मोसेस, ठीक है, मोसेस पॉल भी है, अभी मेंबरशिप बढ़ गया, अभी मुझे काम चाहिए, लेकिन कंप्लेंट क्या है, बारिश आ रहा है, काम नहीं मिल रहा। ऐसा परमेश्वर को कंप्लेंट को बोलने के बाद क्या करना, प्रभु सहायता कर, ठीक सहायता करोगे करके मैं तेरे पास आया। इसलिए प्रभु नेक्स्ट क्या बोलेगा, वर्ड देगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको काम दे दूंगा, ठीक है, मैं आपको चलाऊंगा, मैं आपको काम, हाथों की कमाई को आशीष करूंगा, जहां जिस काम में आप हाथ लगाओगे मैं साथ रहूंगा। परमेश्वर शब्द देगा, नेक्स्ट वो प्रॉमिस को पकड़ के हम आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पाँव रखेंगे, परमेश्वर आपके साथ आकर अद्भुत काम करेगा। नेक्स्ट लास्ट में जय, पूरा जय कब मिलेगा, गालिया बेरेका में आने के समय में। कई समय में मैं भी सोचता था, ठीक है, स्टार्टिंग में बीमार रहने के समय क्या बोलता था, जोर से और भी जोर से बोलता था ये अभी इस साल मैं इसको खत्म कर दूंगा, इस साल मैं इसको खत्म कर दूंगा। उसी टाइम कई लोग पीछे से बोलते हैं, हाँ ये ज्यादा हो गया, ये खत्म नहीं होगा। फिर मैं बोलता हूँ आप देखो, इसी जगह में मैं खड़े होके मैं
परमेश्वर का अद्भुत कामों को मैं बोलूंगा। फिर मैं बोलता सेकंड, थर्ड, और ये साल बढ़ते गया। अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ, इस साल आते उसको खत्म करूंगा। कल परसों संडे एक व्यक्ति के साथ बात करने के समय अभी थोड़ा रिलीफ होने दो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, एक व्यक्ति के साथ में बात किया था, इस साल भी कष्ट था, लेकिन मेरा माइंड सेटअप ऐसे हो गया, मैं बोला अभी थोड़ा रिलीफ होने दो, मैं इसके लिए स्पेशल बैठूंगा, इसको इस बार छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, हम स्टेप रखना से परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके हम पहले आगे रखना से परमेश्वर आपको साथ देगा। इसलिए परमेश्वर गो ये दैटफॉर एंड प्रीच द गॉस्पेल, परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जाओ। ठीक है, आप प्रचार करे और बात में जाओ करके नहीं बोला, जाओ, जाकर प्रचार करो। प्रचार करोगे, परमेश्वर उस वचन को स्थिर करने के लिए आपके साथ आकर काम करेगा। इसलिए आप विश्वास करो, आगे बढ़ो, प्रभु आपके लिए काम करेगा। आपको परमेश्वर कई समय में ह्यूमिलिएट करने के मन आपको लगता होगा, ठीक है, सब लोग के सामने आप नीचा हो गया, ऐसा करके भी सोच सकता, लेकिन वहां पर आपके लिए जय मिलेगा। पहले आप अमेरिका में क्या मिला था, विक्ट्री मिला था, जय मिला था। शत्रुओं को साथ एक फाइट भी नहीं किया, लेकिन कितने बहुत ज्यादा लूट की माल को, ठीक, आशीष को लेकर वापस गए। परमेश्वर का काम अद्भुत काम है, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.